आज मैंने मम्मी जी के साथ बनाया है बहुत सारा खाना, यानी कि प्रसाद है। ये हमारे भगवान जी को श्रावण मास में चढ़ाया जाता है। तो आप सभी को ये कुकिंग ब्लॉग उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की थाली में यानी कि प्रसाद में बनाया था खीर, और ये साथ ही में स्पेशल इसको रोट बोला जाता है हमारे यहाँ पे, और ये भगवान जी को चढ़ता है, साल भर में एक बार बनता है। और इसी के साथ मैंने चना और कद्दू का टेस्टी वाला सब्जी बनाया था। तो सबसे पहले हम आ गए हैं किचन में, और बातचीत करते हुए मैं मम्मी से यही पूछ रही थी कि मतलब कितना गुड़ फोड़ू, कितना लगेगा, क्वांटिटी कितना लगने वाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम अंदाज कर लो कि मतलब इतना बनाना है तो कितना लगेगा। तो मैंने अंदाजे से ही गुड़ लिया है। ये आधा किलो का गुड़ था, तो आधा लिया है मैंने, मतलब कि 250 ग्राम गुड़ लिया है। और गुड़ को अच्छे से कूटा, और उसके बाद इसे बड़े से पतीले में डाल करके इस गुड़ को मेल्ट करना है। बहुत ही इजीली, मतलब कि ये फूट गया था। तो बस मैं दिखा रही हूँ कि इतना सही रहेगा ना, तो वो सारी चीज़ें मैंने कंफर्म किया, क्योंकि ये पहले बार बना रही हूँ इस तरीके का कुछ जो रोट बनता है वो। और यहाँ पर जो मम्मी जी हैं वो सादे आटे में सरसों का तेल डाल रही हैं। और प्रसाद बन रहा है तो सारी चीज़ें मतलब कि नई होनी चाहिए, आटा तेल वगैरह जो भी हम यूज़ करें एकदम नई होनी चाहिए। तो एक आटे में जो थोड़ा सा पीला लग रहा है ना, उसमें राई तेल डाल के मिक्स कर लिया, और दूसरा सिंपल चने दाल का जो रोटी बनेगा उसके लिए। और यहाँ पर मैं जो गुड़ है उसमें लगभग 4 चम्मच के करीबन पानी डाला है, और इसे रख दिया है गैस पे ताकि ये फटाफट से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गुड़ है, पानी है, बढ़िया सा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो मतलब जिस तरीके से मम्मी ने बनाया ना, इसे ठेकुआ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये रोट होता है, और थोड़ा बनाने का तरीका भी हल्का सा अलग था। तो बस गुड़ और पानी को मैंने अच्छे से मेल्ट किया। तब तक मम्मी ने आटे में राई तेल डाल के बढ़िया सा मिक्स कर लिया, क्योंकि ये राई तेल में ही बनता है। वैसे घी में भी कई जगह बनाते हैं प्रसाद, लेकिन हमारे यहाँ जो बनता है वो राई तेल में, सरसों के तेल में बनता है। तो बस ये जो गर्मा गर्म जो गुड़ वाली चाशनी थी ना, ये फिर मैंने दिया और इसे डाल दिया है। ये राई का जो आटा था, जो सरसों का तेल वाला आटा था ना, उसमें डाला मिक्स करके। और फिर इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, मम्मी ने बोला पानी नहीं डालना है, सिर्फ जो गुड़ वाला जो पानी था ना उसी से इसे इस तरीके से गूंथा, आटे जैसे नहीं, बस अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये हमारा नॉर्मल आटा भी मम्मी ने लगा दिया। और फिर मैं फटाफट ये चना दाल का पैकेट खोली, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आज ये प्रसाद चढ़ता है, तो प्रसाद के लिए सारी चीज़ें जो है ना नई नहीं होती है, मतलब जो हम यूज़ करते हैं घर में उससे नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैंने चना दाल डाला, और इसे बढ़िया तरीके से पहले धो लिया है। और फिर धोने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जो है हल्दी पाउडर डाल दिया था। आप थोड़ी देर, मतलब अगर आप दाल वाली पूरी बना रहे हैं ना, तो चने दाल को थोड़ी देर आप भिगो करके रखेंगे ना, तो फटाफट से जो दाल है ना वो पकने में मतलब कि कम समय लगता है। तो इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, और नमक का पैकेट भी नया है, तो बस इसमें डाल दिया अंदाज के हिसाब से नमक, और 4 कटोरी पानी, मतलब 2 कटोरी मैंने लिया था ना चना दाल, तो उसका डबल पानी डाला। और गैस का फ्लेम धीमा रखना है। अभी मैंने गैस स्टार्ट किया और इसे 4 सीटी लगा लिया धीमे आंच पे। और यहाँ पर लिया है मम्मी ने चावल। आज का जो खीर बनता है ना कुछ अलग तरीके से बनता है। और यहाँ पर जो चना दाल है ना वो भी बढ़िया सा पक के तैयार हो गया है। और मम्मी बोली कि मैं तब तक फटाफट से खीर की तैयारी कर लेती, तो उन्होंने चावल जो है ना, नॉर्मली जैसे चावल हम बनाते हैं ना, पहले वैसा चावल बना लिया, क्योंकि आज का जो प्रसाद है उसमें चावल भी लगता है। और तब तक मैंने जो है दूसरे साइड में जो चना दाल है उसे छन्नी में छान लिया, ताकि ये हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा ना तब इसको हम मतलब पीसेंगे। ये देखिए, और बढ़िया सा ये दाल जो है ना पक करके तैयार हो गया था 4 सीटी में। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल गल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मतलब कि होना चाहिए, तब पूरी है ना बहुत फूली फूली और स्वादिष्ट बनती है। तो दाल को ठंडा होने के लिए रखा, और यहाँ पर जो है देखिए चावल भी जो है ना बनना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि चावल हमारा बन के तैयार हो गया है। इसमें से थोड़ा सा चावल मम्मी ने साइड किया था, क्योंकि ये प्रसाद में ना दूध नहीं डलेगा इस खीर में ना, मतलब चावल में थोड़ा सा गुड़ डाल के मम्मी फिर बाद में मिक्स करेंगे, और वही प्रसाद चढ़ेगा पूरी के साथ। और यहाँ पर खाने के लिए जो है मैं उसमें दूध डालूँगी, तो फिर ये दूध का पैकेट लिया, और जो चावल था ना उसमें से आधा चावल निकाल लिया था मम्मी ने पहले ही, और आधा जो बचा था तो इसमें मैंने डाल दिया दूध को। मम्मी बोली इस तरीके से बनाना आज खीर, क्योंकि मतलब पहले वैसे ही बनता था।
तो और लेकिन बहुत स्वादिष्ट बना था। और ये इंस्टेंट खीर की रेसिपी है, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। बस इसमें दूध डाला, अच्छे से मिक्स किया और इसे और डिलीशियस बनाने के लिए मैंने डाला इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर। इससे खीर का टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ये प्रसाद में नहीं चढ़ेगा, ये वाला खीर जो मैंने पहले बोला ना, जो चावल में गुड़ डाल के मम्मी मिक्स करेंगी, वो प्रसाद में चढ़ेगा। और ये हम लोग खाने के लिए बनाए हैं। तो चीनी डाल दिया और 2 हरी इलायची डाल करके खूब सारा ड्राई फ्रूट बारीक कटा हुआ डाला इसमें और अच्छे से कर लिया मिक्स। और इसे 5 मिनट के लिए मैंने मध्यम आंच पे पकने के लिए रख दिया, ताकि अच्छे से मतलब कि एक बढ़िया सा गाढ़ा वाला खीर बन जाए। और जो मैं बोल रही थी कि मम्मी चावल और गुड़ मिक्स करेंगी, तो वो मिक्स कर रही थी, तो फटाफट मैंने कैमरा उस साइड रख दिया ताकि आपको देखने को मिल जाए। बस ये वाला ही प्रसाद चढ़ेगा, बिना दूध वाला खीर। और ये हमारा जो नॉर्मल खीर है वो ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब मम्मी तैयारी कर रही थी पूरी का, और वो जो रोट बोला था ना मैंने, वो बना रही थी। और यहाँ पर जो दाल है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो मैं बस इसे मिक्सी में डाल करके पीस रही हूँ। आप इसे है ना ग्लास से या फिर मैशर से भी मैश कर सकते हो। जो चना दाल है, नमक ऑलरेडी पहले ही मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर ये बस इस तरीके से पीस के मैंने तैयार कर लिया फटाफट से। और इसमें नमक ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाली थी जो नहीं शूट हो पाया। और मम्मी ने बोला थोड़ा सा चटपटा बनाते तीखा, तो उन्होंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया और बढ़िया सा मिक्स किया। और फिर जो प्रसाद तलना था चढ़ाने के लिए, वो मम्मी ने तैयार किया और बाकी का फिर मैंने बाद में कर लिया, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा था ना। तो मैंने बोला आप बस प्रसाद की तैयारी कर लीजिए और आगे का फिर बाद में मैं सब फ्राई कर लूँगी। तो बस जितना प्रसाद में कुछ 9 जोड़ा पूरी लगता है, तो वो इस तरीके से मतलब कि इसमें भर करके, और बाकी जो रोट जितना लगता है वो भी उन्होंने तैयारी किया। और यहाँ पर मैं दूध उबालने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इसका दही जमेगा। और वो प्रसाद में मतलब जब चढ़ता है तभी इसमें दही का जोरन डाल करके रखा जाता है। और ये जैसे मैंने पहले ही बोला था, ये प्रसाद पूरा सरसों के तेल में बनता है। तो कढ़ाई में राई तेल गर्म होने के लिए रखा है। और ये रोट बना रही है मम्मी, जो कि इसमें गुड़ और तेल आटा का बनाया था ना मिश्रण, उससे इस तरीके से लोई लेकर इसे इस तरीके से फैलाया जाता है और मोटा ही रखा जाता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। ये मैं भी पहले बार ही देख रही थी, इसके पहले मैंने देखा नहीं था कि मतलब इस तरीके से बनता है। और इसमें उंगली की मदद से इस तरीके से छेद करके और फिर इसे गर्मा गर्म तेल में धीमी आंच पे फ्राई। मम्मी बोल रही थी कि मतलब कि गांव में ना बड़ा बड़ा बन रहा है, तो वो वही बता रही थी। मैंने तो छोटा छोटा ही बनाया है। और ये दूध भी उबल करके तैयार हो गया है, तेल बढ़िया सा गर्म हो चुका है, और पूरी भी जो दाल वाला है वो भी बन करके तैयार हो चुका है। तो मम्मी बोली बेलन से नहीं, मैं इसे हाथ से ही फैला लूँगी। तो उन्होंने हाथ से ही बढ़िया सा पूरी को फैलाया और गर्मा गर्म तेल में धीमे आंच पे पूरियों को बढ़िया सा फ्राई करके तैयार कर लिया, पहले दाल वाली पूरी। तो बस ये तैयार होगी दाल वाली पूरी। और इसी के साथ अब जो रोट बना करके रखा था मम्मी ने, वो भी फ्राई करके तैयार कर लेंगी वो। इस रोट को ना बिल्कुल धीमे आंच पे, स्लो आंच पे फ्राई करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है और इसे फ्राई होने में थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट बना था। वैसे भी प्रसाद जब बनता है तो वो अपने आप ही बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। और यहाँ पर ये बढ़िया सा अलटते पलटते हुए रोट भी जो है फ्राई करके मम्मी ने तैयार कर लिया। तो इतना फ्राई करने में मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब पसीना आने लगा था। तब मैंने मम्मी को किचन से बोला कि आप जाइए आराम कीजिए। और फिर मैंने लिया वो जो रोट बना रही थी ना, प्रसाद की जितना हो गया था, तो इसका मैंने छोटा जैसा ठेकुआ बनाते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बनाए, क्योंकि ये छोटे छोटे होंगे तो बच्चे मतलब आसानी से खा लेते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था, बहुत स्वादिष्ट लग रहा था खाने में। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब कि ऊपर से हल्का सा करारा और अंदर सा सॉफ्ट सा लग रहा था, बहुत स्वादिष्ट। और ये प्रसाद केले के पत्ते में मतलब कि चढ़ाया जाता है। तो फिर मम्मी ने केला का पत्ता कट किया और इसे धो करके बढ़िया से पूजा की तैयारी कर लिया। और इस तरीके से कुछ पूजा किया जाता है। ऊपर रोट और फिर नीचे जो है एक सादा चावल, और उसके नीचे बड़े से टोप में ना दही, दूध में दही का जोरन डाल करके रखा जाता है। और ऊपर से फिर कवर करके आरती वगैरह करके प्रसाद किया। फिर मम्मी ने सिंदूर टिक्का लगाया। इस तरीके से पूजा ख़त्म हुआ। और रात के लिए सब्जी भी चाहिए पूरी के साथ खाने के लिए, तो फिर मैंने सब्जी की तैयारी कर ली। ये है पम्पकिन यानी कि कोहड़ा, लाल वाला कद्दू। इसको मैंने चने के साथ बनाया, बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था। फटाफट से मैंने जो है
कद्दू को कट किया, थोड़े हल्के से बड़े बड़े क्यूब में ही कट कर लिया, क्योंकि ये बड़े क्यूब में रहता है ना, क्योंकि हम इसका बनाएंगे बहुत ही मतलब कि ग्रेवी वाली सब्जी। तो अगर छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट करोगे तो ये गल जाएगा। तो कद्दू कट कर लिया लाल वाला, इसी के साथ 3-4 प्याज कट कर लिया है मैंने, और कट कर ली है टमाटर को। तो ये सब्जी की तैयारी फटाफट से मैंने की, क्योंकि ये सारा प्रसाद पूजा वगैरह करते करते बहुत समय हो गया था और किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी सच में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें तैयार की और मैंने सोचा फटाफट से कुकर में बनाकर तैयार करेंगे आज की सब्ज़ी, और लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। कुकर में मैंने डाल दिया तेल 2 चम्मच, और जीरा डाला, तेज़पत्ता, लवंग, दालचीनी, और डाल दी एक बड़ी वाली इलायची, अच्छे से भूना। फिर प्याज डाला, फिर इसके बाद मैंने डाल दिया 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से ब्राउन कर लिया, गोल्डन कर लिया हल्का सा। और उसके बाद इसमें सूखे मसाले में सबसे पहले डाल दिया मैंने लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद डाला धनिया पाउडर, साथ ही में काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मसालों को भूना। और फिर इसमें डाल दिया टमाटर जो हमने कट करके पहले ही रखा था वो, और टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया मसालों के साथ में। और जैसे टमाटर देखिए बढ़िया से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, तब मैं इसमें डाल दूंगी जो हमने जो कोहड़ा है उसे कट करके रखा था वो। अच्छे से चलाएंगे मसालों के साथ। और यहाँ पर जो मसाले हैं, जो कोहड़ा है, अच्छे से भुनने के बाद चना भी मैंने डाल दिया इसमें। सारी जो मसाले हैं और सब्जी अच्छे से भून चुकी हैं, तो अब इसमें डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक डाल करके 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सारी सब्जियों को भूना। और फिर इसमें डाल दिया है हमने खूब सारे धनिया का पत्ता। धनिया पत्ता ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है सब्जी के अंदर। और अच्छे से जब भून जाएगा तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तेल नज़र आ रहा है जो हमने यूज़ किया था वो। अब इसमें पानी डाल दिया। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला पसंद है आपको तो थोड़ा पानी का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, अगर ग्रेवी कम चाहिए तो कम कर दीजिए पानी का क्वांटिटी। अच्छे से मिलाया, फिर लीड लगा के इसे 2 सीटी लगा लिया मीडियम फ्लेम पे। और बस 2 सीटी होने के बाद ये हमारा जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लजीज चना और कोहड़े का जो सब्जी है वो बन करके तैयार हो जाता है। और ये सब्जी दिखने में जितना स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में कई गुना ज़्यादा टेस्टी। बस आज की थाली में है डिलीशियस खीर, चना और कोहड़े का सब्जी और दाल वाली पूरी, और जो रोट है वो कल सुबह खाने को मिलेगा, आज नहीं, क्योंकि आज प्रसाद चढ़ा है तो मम्मी बोली वो कल सुबह खाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कुकिंग ब्लॉग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप सभी से विनती है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।